जो व्यक्ति सदा सर्वदा पाप कर्म में लगा हुआ है वह भी भागवत सप्ताह से सद्या शुद्ध हो जाता है, बड़े बड़े पाप करने वाला। फिर उदाहरण दिया किसका? धुंधकारी का। तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था। नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। वहां एक बड़े अच्छे विद्वान पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी बड़े अच्छे विद्वान हैं और भगवान की कृपा से घर में संपत्ति की भी कमी नहीं है, खूब धन संपत्ति भी है, विद्वान भी है, धनवान भी है। कमी है तो एक चीज की है कि घर में संतान नहीं है। और इनकी जो पत्नी है वो थोड़ी गुस्से वाली, तेज स्वभाव की है, पर पंडित जी इतने सीधे हैं कि उसी से निर्वाह कर रहे हैं। अब जो है संतान नहीं होने के कारण ये थोड़े दुखी रहते थे, तो इन्होंने अनेक धर्मानुष्ठान किए, पुत्रेष्टि किया, गोपाल संतान गोपाल आदि किया, संतान नहीं हुई। और जब बुढ़ापा आने लगा तो मन में इतना अधिक निराशा हो गई कि बिना संतान के तो जीवन बेकार है, धिक्कार है ऐसा जीवन, इससे अच्छा तो मैं कहीं जाके मर जाता हूं। ऐसा सोच करके घर छोड़ के वन में निकल गए। एकांत में निर्जन वन में बैठ के रो रहे थे, सोच रहे थे कि अब तो शरीर त्याग दूंगा। उन्हें रोते देख करके एक महात्मा वहां आए और उन महात्मा ने यति रूप ने, और यति के रूप में कौन था? हमें तो लगता है कि कोई महात्मा नहीं थे, साक्षात भगवान ही आ गए और उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता क्यों मर रहे हो, मरो मत। अच्छा, या तो संत आए या भगवंत आए, जो भी आए, कैसे क्यों आए? तो अभिषेक जी हमें लगता है कि जो आत्मदेव ने अपने जीवन में सत्कर्म किए थे, उस सत्कर्म ही उसके संत के स्वरूप में आ गए। आप जीवन में जो भी सत्कर्म करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। जब भी आप किसी विशेष संकट की स्थिति में होंगे, वो आपके सत्कर्म किसी न किसी रूप में सामने आ जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से संत ने समझाया, उन महात्मा ने समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसार की वासना का त्याग करो। अरे ब्राह्मण देवता, ये कर्मों की गति बड़ी गहन है। अब हम लोग अपने पिछले कर्मों को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं, हे भगवान हमें इतने दुख क्यों दिए। अरे भगवान को क्या पड़ी आपको दुख देवे? भगवान तो किसी को दुख देते ही नहीं है, वो तो सुख रूप है, सबको सुख ही लौटाते हैं। पर हम जो दुखी हो रहे हैं वह अपने ही कर्मों का परिणाम है। पिक्चर चल रही होती है, सिनेमा में लोग फिल्म देखने जाते हैं। अब कोई आदमी देर से पहुंचा और पिक्चर प्रारंभ हो गई, स्टार्ट हो गई। तो पिक्चर स्टार्ट हो गई तो वहां देखा कि कोई व्यक्ति किसी को लूट करके, किसी के साथ कुछ बुरा करके भागा। तमाम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अब वो जो लेट आया था वो कब आया? जब उसने देखा कि सब लोग एक व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं और उसको पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो सब तो ताली बजा बजा के हंस रहे हैं, अच्छा हुआ इसने बहुत गड़बड़ की थी, अब पकड़ में आ गया। और जो बाद में आया था वो दुखी हो रहा है, वो क्या सोच रहा है? बहुत बुरा हो रहा है, बेचारे इतने सारे लोग मिलके एक को मार। अब उसको क्योंकि पहले वाली फिल्म पता नहीं है ये पहले क्या करके आया है। ठीक वही हम लोगों की स्थिति, हमें अपनी पुरानी फिल्म याद नहीं है कि हम पहले क्या क्या करके आए हैं। पर जो कुछ हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही फल हमारे सामने है। न राई घटे न तिल बढ़े, इसमें कोई, हाँ भगवान कृपा कर दे तो घट सकता है, संत कृपा कर दे तो घट सकता है। पंकज जी, संत कृपा कर दे तो प्रारब्ध बदल जाता है कि नहीं? पूज्य
श्री मनुपीठ वाले पूज्य महाराज श्री जी अपने गुरुजी के जीवन की घटना सुनाते हैं कि दिल्ली का एक व्यक्ति, दोनों दंपत्ति आए और पूज्य भक्तमाली जी विराजे थे, तो भक्तमाली जी के यहाँ आके वो जोर जोर से रोने लगा। अब वो अधेड़ व्यक्ति रो रहा था, तो महाराज जी को कुछ लगा। महाराज जी ने कहा रोता क्यों है, क्या हुआ? किसी ने कहा महाराज जी क्या बताएं, इनके एक ही पुत्र था और वो किसी दुर्घटना में मारा गया, मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा दुखी है, अंदर से बहुत परेशान है, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं, तो आप इनको आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा कहिए जिससे इनके मन को संतोष हो, शांति हो। ये घटना आपने सुनी होगी, पहाड़ी बाबा के समय की। तो महाराज जी ने कहा कि क्यों रोता है? अरे बालक चला गया और हो जाएगा, बालक चला गया कोई बात नहीं और हो जाएगा। उसने कहा महाराज जी क्या करें और हो जाएगा? अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भाशय में कोई विकृति आ गई थी, तो डॉक्टरों ने उसका जो है बच्चादानी ही निकाल दी। अब बच्चादानी निकल गई, अब तो संतान होने की कोई संभावना नहीं रही। तो पहाड़ी बाबा की बात है। तो पूज्य महाराज जी ने क्या कहा, ये बताओ संत बड़े हैं कि डॉक्टर, नहीं भगवान बड़े हैं कि डॉक्टर बड़े हैं? बोले महाराज जी बड़े तो भगवान ही हैं। बोले जब मैंने कह दिया ना कि हो जाएगा तो हो जाएगा। अब वो व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा था, पर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि भाई महाराज जी तो कह रहे हैं हो जाएगा, पर डॉक्टरों ने बच्चादानी निकाल दी, अब कोई संभावना बची नहीं। पर भगवान की ऐसी कृपा भाई कि कुछ समय के बाद, कोई साल डेढ़ साल बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हो गया। ये वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा चमत्कार का, डॉक्टरों के लिए चमत्कार का विषय था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी पहाड़ी बाबा के समय की घटना है। कितने वर्ष पुरानी होगी? 35-40 वर्ष पुरानी घटना है, बनी घटना। फिर वो कुछ दिनों के बाद वो बच्ची को लेकर के आए। फिर बाद में और महाराज जी से आग्रह किया, तो महाराज जी और आशीर्वाद दे बेटा भी हो जाए। तो बाद में एक बेटा भी हुआ, एक बेटी हुई, फिर बेटा भी हुआ। तो अब आप जरा विचार करो कि संतों का आशीर्वाद कैसा विधान बदल सकता है। तो आत्मदेव जी के सामने वह आए और उन्होंने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। देखो हम जो चाहते हैं वो मिल जाए तो भगवान की कृपा है, और हम जो चाहते हैं वो न मिले तो भगवान की इच्छा है, और जो राम जी चाहें उसी में मौज करना चाहिए। ज्यादा दुराग्रह करना ठीक नहीं है, और जो दुराग्रह करता है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त होगा वो दुराग्रही नहीं हो सकता। हठ नहीं। बहुत समझाया तो आत्मदेव जी बोले कि देखो बच्चा नहीं होगा, संतान नहीं होगी तो श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा, जल कौन देगा? अरे बाप रे, कहां इन बातों में उलझाए। अरे ऐसा आवश्यक नहीं है कि संतान हो, श्राद्ध करे तब सदगति हो। बिना संतान के भी सदगति हो सकती है। सत्कर्म करो, भजन करो। पर आत्मदेव जी का बस एक ही आग्रह कि नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। तो सन्यासी जी को दया आ गई। उन्होंने कहा ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, और पत्नी इसको खाने से गर्भिणी होगी और संतान हो जाएगी। फल लेकर के आए। अब यहाँ एक और समझने जैसी बात है कि जो बातें सन्यासी जी ने समझाई थी वो समझ में आ जाती तो क्या घर में धुंधकारी की समस्या होती? आपने आगे कथा सुनी है कि धुंधकारी घर में हुआ, तो धुंधकारी वाली समस्या घर में क्यों आई? क्योंकि सन्यासी जी की बात नहीं मानी। और बाद में इसी तरह गोकर्ण जी ने समझाया, गोकर्ण जी की बात समझ में आ गई, क्योंकि तब तक सर पे पड़ चुकी थी। लाकर पत्नी को फल दिया, उसने फल गाय को खिलाया, वो षड्यंत्र किया, पति को धोखे में रखा, मैं गर्भिणी हूं महाराज, मुझे लाभ हो गया।
और धीरे धीरे समय बीता। पंडित जी तो कोई यज्ञ अनुष्ठानों में बाहर घूमा करते थे। उन्हें सूचना मिली आप पिता बन गए हैं, बहुत प्रसन्न हुए, खूब बड़ा उत्सव किया। घर आए, उत्सव हुआ। अब बच्चे का नामकरण करना चाहते थे तो वो तो नाम रखना चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, तो पुत्र का नाम ब्रह्मदेव, ज्ञानदेव, कोई बढ़िया नाम रखूंगा। पर पत्नी ने क्या कहा, अजी कष्ट मैंने सहे है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले रख दो। क्या नाम रखा गया? बोले मेरा नाम धुंधली है, बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक है देवी। धीरे धीरे समय बीता। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिस गाय ने वो फल खाया था। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुसुभेरवकम शरभांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के बाद गाय ने सुंदर बालक को जन्म दिया। अब उसके कान चूंकि गाय जैसे थे तो नाम रख दिया गौकर्ण। बड़े अच्छे इनके आचरण हैं। बालक जैसे जैसे दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण जी संध्योपासना करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, वेदाभ्यास करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। और धुंधकारी ठीक इसके विपरीत आचरण करता है। ना स्नान करने का कोई समय, ना भोजन का कोई ठिकाना, जो मिल जाए, जैसे मिल जाए, जहां मिल जाए खा लेना। माता पिता से झगड़ा करना, मोहल्ले में झगड़ा करना, अशुद्ध वस्तुओं को ग्रहण कर लेना। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्जिता दुष्परिग्रह करता चा सब हस्ते न नहाने धोने का ठिकाना, न भोजन का कोई नियम। अच्छा, हम लोग ये समझें कि हमारे आचरण कहीं धुंधकारी से तो नहीं मिल रहे। अभिषेक जी, हमारे बच्चों के आचरण, हमारे आचरण गोकर्ण से ज्यादा मेल खाते हैं कि धुंधकारी से ज्यादा मैच होते हैं? हमें भी तो इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। आज हमारे घरों में बच्चों की क्या हालत है? ना समय से सोना, ना समय से उठना, ना समय से स्नान करना, ना समय से भोजन करना। जो मिल जाए, जहां मिल जाए, रास्ते चलते भी खा रहे हैं। आजकल तो वो बाजारों का खाना पीना और चल गया, ऑनलाइन ऑर्डर वाला। अब कहां बना, कैसे बना, किसने बनाई, किस तरह उस अन्न को उसने तैयार किया होगा, क्या उसने उसमें कोई शुद्धता का विचार रखा होगा? अरे उससे भी बड़ी आज जो विडंबना है वो ये है कि तरह तरह के जिहाद चलाए जा रहे हैं। थूक जिहाद तक तो ठीक था, अब तो मूत्र जिहाद तक सुना है कि चालू कर दिया है लोगों ने। और ढाबों के, रेस्टोरेंट के नाम उन्होंने ऐसे रख रखे हैं जिसमें लोग भ्रमित हो जाएं, ये न समझ पाए कि ये किसी सनातनी का ढाबा है कि किसी गैर सनातनी का है। ओ मिलेक्स उसमें जो है अशुद्ध वस्तुएं मिला करके हम लोगों को खिला पिला दे रहे हैं। अब बताओ, जब दूषित अन्न खाएंगे, दूषित वस्तुएं खाएंगे तो क्या हमारी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाएगी? विवेक नष्ट नहीं हो जाएगा? फिर कहेंगे महाराज जी बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे गलत रास्ते पर चले गए। अरे उनका खान पान ठीक नहीं है, आपने बचपन से उन पर ध्यान नहीं दिया। अब उनका खान पान ऐसा है तो आचरण भी ऐसे ही होगा, विचार भी वैसे ही होंगे। यदि आप चाहते हैं कि उनका आहार, उनका व्यवहार अच्छा रहे तो उनका आहार अच्छा बनाइए, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। पर अब ये तो सब केवल चर्चा में रह गया है। सब हस्तेन भोजनम, इसकी व्याख्या एक आचार्य जी कर रहे थे, बहुत अच्छे पंकज जी, कि सब हस्तेन भोजनम लिखा है यहाँ। अर्थ इसका सीधा तो यह है कि मुर्दे से छुआ अन्न भी खा लेता है।
तो क्या मुर्दे को छुए हुआ अन्न खा लेता होगा? बोले हो सकता है उसकी बुद्धि इतनी नष्ट हो गई कि वो ऐसा भी अपवित्र अन्न खा लेता हो। लेकिन सब हस्त का उन्होंने एक अर्थ ये किया कि जो हाथ परोपकार नहीं करते वह भी मुर्दे के हाथ के समान है। जो हाथ परोपकार के कार्य में नहीं उठते, परहित सारस धर्म नहीं भाई, परहित सारस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम। चंदन बाद में लगा, हमारी उंगली में पहले लग गया कि नहीं? दूसरा उदाहरण हम अब आपको दें। हमने लोगों को वृंदावन वास देने का मन में सोचा कि चलो लोगों को ब्रजवास कराएं। हम तो भोपाल में रहते थे, हमें भी ब्रजवास नहीं था, पर मन में भाव आया कि लोगों को ब्रजवास कराएं। तो लोगों को ब्रजवास तो करा रहे हैं, कराएंगे, पर हमें श्री जी ने पहले ही वृंदावन वास दे दिया, पहले ब्रजवासी बना दिया कि पूरे परिवार को बना दिया। अब तो माताजी पिताजी भी कृपा करके पधार गए, तो इनको भी ब्रजवास हो गया। सब परिवार परिकर सबको भी धीरे धीरे ब्रजवास हो रहा है। तो जो दूसरों को कुछ करने की भावना करता है, दूसरों को तो वो बाद में करेगा, खुद का हित पहले हो जाता है। लेकिन जो खुद के हित के साधन में लगा रहता है वो खुद का हित भी नहीं कर पाता है। धुंधकारी के दुराचरण से बड़े दुखी हो गए आत्मदेव जी, क्योंकि उनके पवित्र आंगन में आए दिन लोग शिकायत लेकर आने लगे, ये शराब पीता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। बहुत दुखी हुए तो एक दिन बेटे को समझाया। अब वो तो दुराचारी था, पिताजी कोई झगड़ा करने लग गया, गाली गलौज करने लग गया, मारपीट तक आ गया। बहुत दुखी होकर आत्मदेव जी रो रहे थे। गोकर्ण जी ने देख लिया तो गोकर्ण जी ने एकांत में समझाया, पिताजी क्यों रोते हो? बोले क्या करें बेटा, तेरा ये भाई बहुत दुष्ट है, इसके दुराचरण से मैं बहुत दुखी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपको लगता है कि आपके दुख का कारण ये बेटा है? बोले हाँ यही लगता है। आप तो उस समय भी रो रहे थे जब ये नहीं था। बोले हाँ रो तो रहे। तो इसका मतलब ये सीधा सा है कि ये आपके दुख का कारण नहीं है, क्योंकि यही दुख का कारण होता तो आप तो इसके ना जन्म नहीं हुआ था तब भी रोते थे, तब भी दुखी थे। इसका सीधा मतलब है कि आपकी आसक्ति आपको दुखी कर रखी है। और जब तक संसार में आसक्ति रहेगी कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, आसक्ति शब्द जो है समझने जैसा है। आसक्ति जो आ तो सकती है पर जल्दी जा नहीं सकती है। आसक्ति आ तो जल्दी जाती है पर जाती जल्दी नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। भैया ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, ना किसी का पति, ना किसी की पत्नी, ये सब मोह का संसार है। स्नेहवान ज्वलते निशम। स्नेहवान मतलब, स्नेह माने होता है प्रेम, लेकिन स्नेह माने घी भी होता है। स्नेह माने घी भी होता है, चिकनाई, स्निग्धता, चिकनापन। ये जो दीपक जलता है तो दीपक कब तक जलता है? जब तक उसमें तेल होगा। जैसे ही तेल समाप्त होगा या घी समाप्त होगा तो दीपक का जलना। हम लोगों का अंदर हृदय कब तक जल रहा है? जब तक संसार में स्नेह है। जिस दिन संसार का स्नेह समाप्त हो जाएगा, जलना समाप्त हो जाएगा साहब, जलना उसी दिन बंद हो जाएगा। स्नेहवान ज्वलते निशम न चेन्द्रस्य सुखाम किंचित् न सुखाम
चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तश्च मुनिरेकांत जीवना। इस संसार में सुखी कौन है? बोले एकांतवासी मुनि। न राजा सुखी है, न महाराजा सुखी है, न कोई सुखी है। जो एकांत में रह के भजन कर रहे हैं, केवल वही भगवान के भक्त सुखी हैं। ये जगत तो बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, जगत तो बड़ा दुखदाई, कि सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत तो बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है? प्यार किसका कौन हुआ है? ओ प्यारे किसका कौन हुआ है? प्यार किसका कौन हुआ है? कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। प्यार जीवन एक जुआ है, ओ प्यारे जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नई नई है, खेल पुराने चलते। प्यार खेल पुराने चलते, ओ प्यारे खेल पुराने चलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। प्यार केवल पात्र बदलते, ओ प्यारे केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चल आई, बस रीति यही चली आई, सुख की आस
नाम प्रभु रहना तब आप कृपालु हरे पाप विनाशक मोहन नाम जपे उसका भवताप करे हो तुम एक हमारे प्रभु हो तुम एक हमारे प्रभु अब कौन हमें भव पार करे कृष्ण करो कृपा इतनी भव सागर से यह नाव तरे भव सागर से यह नाव तरे जगत बड़ा दुखदाई जगत बड़ा दुखदाई सुख के आस जो मेरे भाई सुख की आस तजो मेरे भाई आप सब बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जग से झूठी आशा तज के राम भरोसे रह लो प्यारे राम भरोसे रह लो प्यारे राम भरोसे रह लो मनमोहन को हो मनमोहन का बना के प्रेम उसी से कर लो प्यारे प्रेम उसी से कर लो प्यारे प्रेम उसी से कर लो राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई शोक की आसे तजो मेरे भाई ये जगत बड़ा दुखदाई जगत बड़ा दुखदाई शोक की आसे तजो मेरे भाई शोक आस तजो की शोक की मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम श्री ये जगत बड़ा दुखदाई जगत बड़ा दुखदाई कि सुख आस तजो मेरे भाई देहे स्तिमांसि रुधिरे व्यमतिं
त्यजत्वम् जाया सुता सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठो वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठो वैराग्य राग रसिको श्री गौकर्ण जी महाराज बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं। देहेस्तिमान सिरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। हे पिताश्री, यह देह जो है ये क्या है? ये हड्डी रक्त मांस का ढेर है। इस पर लोग बड़ा अभिमान करते हैं, ये मैं हूं, बड़ा अभिमान होता है। पर एक बात बताओ, इतना अभिमान हम शरीर पर करते हैं, क्या ये हमेशा साथ रहेगा? क्या जैसा था वैसा रहेगा? अभी जैसा है वैसा आगे रहेगा? नहीं रहेगा। कोई सुंदरता का अभिमान करे और रात में सो रहे थे, कोई ऐसा रोग हुआ पूरा मुंह टेढ़ा हो गया, हो जाता है कि नहीं? कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, शरीर की सुंदरता पल भर में जाने कहां चली गई। शरीर का जो बल था वह आदमी ये हालत हो जाती है कि व्यक्ति उठा करके पानी नहीं पी सकता, जिसको बड़ा अपने बलवान होने पर अभिमान था। तो भैया ये शरीर हमारा अपना नहीं है, और कब हमको साथ छोड़ देगा ये भी पक्का नहीं है। तो क्या करें? बोले ये शरीर बहुत बढ़िया साधन है, ये जो मिला है इससे बढ़िया बढ़िया काम कर लो। भाई यदि हमें कोई साधन मिल जाए तो बुद्धिजीवी व्यक्ति वो है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय रहते उसको खूब उपयोग कर ले। तो इसका सदुपयोग क्या है? इसका सदुपयोग है इसको परमार्थ में लगाओ, इससे परोपकार करो, दीनों की सेवा करो, हीनों की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, गैया की सेवा करो, साधु की सेवा करो, जो भी कर सको इस शरीर का सदुपयोग करो। अच्छा, जब शरीर हमारा नहीं है तो शरीर के नाते रिश्तेदार हमारे कैसे होंगे? कई लोग शरीर को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। हमारा शरीर समय से ब्रेकफास्ट होना, समय से ये होना, बड़ा लोगों का रहता है। देखो करना चाहिए, लेकिन साधन की ही देखभाल में मत लगे रहो, है? उस साधन से कुछ कमाई भी करो। जैसे अभिषेक जी, किसी व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा या ई रिक्शा खरीदा। अब ई रिक्शा किसके लिए खरीदा? चलो वृंदावन में चलाएंगे, कुछ इससे 2-4 पैसा कमाएंगे, परिवार चलेगा। तो साधन तो उसने खरीदा कमाई करने। अब कमाई ना करके वो साधन की देखभाल में लगा रहे, उसी की धूल पहुंचता रहे, उसके बस डेंटिंग पेंटिंग करता रहे, उसी की देखभाल करता रहे और सब उसी में समय बर्बाद करता रहे, तो फिर साधन का लाभ क्या मिला? बेकार रहा लेना। अरे उससे कुछ कमाई करो भाई, साधन लिया उसका उपयोग करो। तो ये शरीर एक साधन है, और ये साधन मिल गया तो इसी की देखभाल में लगे हैं, बढ़िया इसी पे तमाम तेल मालिश करने में, जाने क्या क्या क्रीम मालिश करने में लगे हैं। अरे इस शरीर का सदुपयोग करो। हम मशीन को बढ़िया रखो ताकि वो काम कर सके, इसको खिलाओ पिलाओ बढ़िया रखो, पर इसी में मत लगे रहो। क्या करो? इसका सदुपयोग करो, हाथों से सेवा करो। अरे वाणी की सेवा कर दो, किसी से मीठा बोल जाओ। कई बार तो लोग बोलते हैं ऐसे लगता है कांटे चल रहे हैं। अरे मीठा तो बोल सकते हैं। न शरीर हमारा है और न शरीर के संबंधी हमारे हैं। शरीर में अहमता और संसार में ममता। अच्छा, शरीर में जब तक अहमता रहेगी तब तक संसार में ममता बनी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा साथ ही रहती हैं। जैसे अष्टवसु हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं पंकज जी, वो कभी अकेले नहीं आते। एक को बुलाओगे तभी दोनों ही आएंगे, क्योंकि अश्विनी कुमार हमेशा साथ में रहते हैं। उसी प्रकार अहमता और ममता ये दोनों अलग अलग नहीं रहती।
जब तक जीवन में अहमता होगी तब तक ममता रहेगी ही। अहमता मतलब मैं और ममता मतलब मेरा, और ये मैं और मेरा यही माया है, इससे ही छूटना है। जाया सुताद सदा ममताम विमुंचो पश्चान सम जगतम क्षणभंग निष्ठम, और वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य के रस में रंगे। धर्मं भजस्व सततं त्यजे लोकधर्मं, शिवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा शिवा कथा परम धर्म का आश्रय लेकर दूसरे के गुण दोषों का विचार करना बंद करके केवल भगवत चिंतन में लग जाए। हम लोग दूसरों के विषय में बहुत सोचते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा, जिससे हमारा प्रेम होता है उसमें इतनी अच्छाइयां दिखती हैं कि लगता है बहुत ही अच्छा है, और जिससे थोड़ी सी कोई नाराजगी हो जाए, बुराई हो जाए, उसमें इतने दोष दिखेंगे। कभी कभी व्यक्ति किसी को इतना अच्छा समझ लेता है जितना अच्छा वो होता नहीं है, और कभी कभी व्यक्ति किसी को इतना बुरा समझ लेता है वो उतना बुरा भी नहीं होता। हमारी दृष्टि जैसी बन जाए। तो यहां श्री गोकर्ण जी तो कह रहे हैं कि ना किसी में अच्छाइयां देखो, ना किसी में बुराइयां देखो। क्या देखो? किसी में बुराई दिखे तो भी ध्यान मत दो भैया, ब्रह्मा की सृष्टि में अच्छा बुरा सब है। अच्छा दिखे तो उसको भगवान का स्वरूप मानो, भगवान का दिया हुआ गुण मानो। माता जी, जैसे किसी को बहुत अच्छा कुछ गाना आता है, बजाना आता है, तो उसमें उसकी विशेषता मत देखो। किसकी? बोले वाह मेरे ठाकुर, तूने इसको क्या कलाकारी दे रखी है, वाह मेरे प्रभु तूने इसको क्या गुण दे रखा है। तो उसमें, उस गुण में भी भगवान का स्वरूप देखो। कोई बहुत सुंदर वस्तु दिखे, कोई सुंदर स्त्री दिखे, सुंदर पुरुष दिखे, तो क्या समझो? वाह मेरे मालिक। हमारे इसी वृंदावन के एक संत थे, मथुरा से लौट रहे थे। पुराना समय, बैलगाड़ी से लोग चलते थे, तो तांगा गाड़ी, शायद घोड़ा गाड़ी से चल गए थे, घोड़ा गाड़ी से आ रहे थे। तो नहीं, वो महात्मा तो पैदल आ रहे थे। घोड़ा गाड़ी में बैठी हुई एक नृत्यांगना आ रही थी, नृत्यांगना, वो बड़ी सुंदर थी। उस समय उसके बड़े चर्चे थे, तो बहुत सुंदर है। तो उस सुंदरी को देख करके और बड़े मुग्ध हो गए कि भाई अरे वाह बड़ी सुंदर। तो उसके पीछे 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 चल दिए। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ, इतने बूढ़े बड़े महात्मा, इतने प्रसिद्ध महात्मा, उसकी सुंदरता पर रीझ गए, उसके पीछे चल दिए। तो किसी ब्रजवासी ने पूछ दिया, बाबा कहाँ है गयो, कहाँ भयो? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि मैं ना तो इसको देख रहा हूं, ना इसके रूप को देख रहा हूं, ना इसकी सुंदरता को देख रहा हूं, मैं तो अपने परवरदिगार के कलम को देख रहा हूं। वाह मेरे ठाकुर, तूने क्या गजब की चित्रकारी करी है। और जिस प्रभु ने इतना सुंदर रूप किसी को दिया है, वो कितना सुंदर होगा, मैं तो ये विचार कर रहा हूं। तो भैया किसी में कुछ गुण दिखे तो उसका गुण मत देखो, क्या समझो? वाह मेरे मालिक, क्या तूने अद्भुत कलाकारी करी है, इतना बढ़िया उपदेश दिया। क्या करें? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम तवत्व। गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो, साधु पुरुषों का संग करो। आत्मदेव जी का मन एकदम संसार से हट गया। बेटा बताओ मैं क्या करूं? बोले आज ही घर छोड़ दो। तो आत्मदेव जी ने उसी दिन घर छोड़ दिया और उसी समय निकल पड़े और वन में चले गए। अब कौन से वन में गए ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है किसी और वन में नहीं गए, वो श्रीधाम वृंदावन में ही आ गए। सबसे बढ़िया वन तो वृंदावन है भैया।
श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का आश्रय लेकर अथवा 10 लक्षणों वाले भागवत का आश्रय लेकर के मुक्त हो गए। उधर धुंधकारी ने वो धुंधली को सताया, पैसा कहाँ है पिताजी तुझे दे के गए होंगे, उसके साथ मारपीट करने लगा तो वो भी कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। बाद में गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए और वो धुंधकारी जो है अकेला पड़ गया तो वैश्याओं को घर में ले आया और 4-4 वैश्याओं को 5-5 वैश्याओं को उसने घर में रख लिया। फिर वो वैश्याओं के द्वारा ही वो मार दिया गया, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी जिस तीर्थ में भी जाते अपने भाई का नाम का श्राद्ध करते। उमा संत की यह ही बढ़ाई और मंदे करत जो करे भलाई। उमा संत, यही संतों की विशेषता है कि बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करते हैं। अब आप विचार करो कि जिस धुंधकारी ने पिताजी के साथ मारपीट करी, माताजी के साथ मारपीट करी, पंकज जी, क्या उस धुंधकारी ने कभी गोकर्ण जी को नहीं भला बुरा कहा होगा? क्या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया होगा? किया होगा। लेकिन कितनी इनके अंदर साधुता है कि जिस तीर्थ में जाते हैं अपना भाई समझ के उसके लिए श्राद्ध कर। अरे सोच लेते वो तो पापी था, उसके लिए भटकने दो, मरने दो सर। नहीं, कोई बुरा कर रहा है वो करता रहे, लेकिन हम अपनी सज्जनता साधुता ना छोड़ें, यही हमारी विशेषता है। वो कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी कि एक पानी में बिच्छू बहता हुआ जा रहा था तो महात्मा ने उठाया और जैसे महात्मा ने उठाया तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। महात्मा का हाथ हिला, वो गिर गया, फिर बहने लग गया, फिर महात्मा ने उठाया, अब 10 बार उठाया, 10 बार उसने डंक मारा। लोगों ने कहा महात्मा बड़ा पागल है, अरे बहने तो मरने दो। महात्मा बोले देखो भैया, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसका काम है कि कोई उसको छेड़े तो वो डंक मार दे, और मेरा काम है कि बहते हुए को देखूं, किसी दुखी को देखूं तो उसकी सहायता करूं। वो अपना काम नहीं छोड़ रहा, मैं अपना काम कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरा धर्म है। लोग बुरा करें तो हम भी बुरे हो जाएं, ये बात सही नहीं है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा है, ये जो कहावत है हमें तो नहीं ठीक लगी। अरे भैया, जो जैसा है उसको वैसा बना रहने दीजिए, पर हम अपनी सज्जनता साधुता ना छोड़ें। हमारे अंदर जो साधुता है, सज्जनता है, वह बनी रहे। और आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं पंकज जी, आपके साथ किसी ने गलत किया, आपने उसका उत्तर दे दिया, भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, आपस में निपट लो। लेकिन किसी ने आपके साथ अनुचित कार्य किया और आपने उसका उत्तर नहीं दिया, तो फिर उसका उत्तर कोई और देगा। यदि आपने उत्तर दे दिया, भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, निपटो आपस में। पर आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया, कुछ गलत किया, अनुचित किया, और आप कुछ ना बोले, तो फिर उत्तर आपने नहीं दिया, तो उसका उत्तर, उसको प्रतिकार जो मिलेगा वो वहां से मिलेगा। साहब आप निश्चिंत हो जाइए, जो कुछ करना है मेरे मालिक को करना है, मैं क्यों इसके। अपनी साधुता का मत त्याग करिए, अपनी सज्जनता का त्याग मत करिए। उमा संत की यह ही बढ़ाई और मंदे करत जो करे भलाई। उमा फिर जो है, गोकर्ण जी ने अनेक तीर्थों में श्राद्ध किया, लौटकर अपने घर में, गया जी में भी श्राद्ध किया। अपने नगर में आए, अपने घर में सो रहे थे तो देखा कि प्रेत भटक रहा है। वो प्रेत कौन है, पहचान गए, मेरा भाई है। उसने परिचय दिया, अहम भ्राता तुदीयोष्मी धुंधकारी थी नामता। अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सूर्य भगवान की प्रेरणा से की, और 7 दिन की भागवत कथा सुन करके वह दुरात्मा, पापात्मा, जिसने कोई पाप नहीं छोड़ा था,
सुरापान किया, शराब पी, मांस खाया, माता पिता से झगड़ा किया, व्यभिचार किया, वैश्याओं को रख लिया, क्या नहीं किया? ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। ब्राह्मण होकर के कोई कुमार्ग पर चले तो यह भयंकर अपराध है, क्योंकि वह अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर रहा है, तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणोचित कार्य ना करके वह अनुचित व्यवहार करे तो उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि वह ब्राह्मण शरीर में आया और उसके बाद उसने ब्राह्मण उचित कार्य नहीं किए। ये ब्राह्मण देह बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है, उसको प्राप्त करके भी उसकी महिमा ना समझ करके जब ब्राह्मणों में पूरी तरह से सत्य सदाचार आदि प्रतिष्ठित हो जाता है तो सतयुग आ जाता है। जब ब्राह्मणों में सत्य आदि होने के साथ साथ तप तो रहता है पर थोड़ा कम होता है तो द्वापर युग, दो त्रेता आ जाता है, पर उनकी स्थिति और कुछ कम होती है तो द्वापर आ जाता है। और ब्राह्मणों का तप आदि जब कम होता है तो कलयुग आ जाता है, और यदि ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए तो ही कलयुग का अंत हो जाएगा। भैया ये पृथ्वी टिकी है तो ब्राह्मणों के आधार पर, उनके तप के आधार पर, उनके भजन के आधार पर, इसलिए ब्राह्मणों को अपना साधन, अपना ब्राह्मणत्व सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन धुंधकारी ने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया था। श्रीमद् भागवत का अद्भुत महात्मा कि भागवत के कथा श्रवण से वह धुंधकारी श्रद्धा पाप मुक्त होकर के विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, तप सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की महिमा गान करते हुए धुंधकारी भगवत धाम गया।